आज कुछ थोड़ी तबीयत खराब है, सो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा आवाज में और वैसे बोलने के अंदाज में भी, क्योंकि तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। दुनिया के दो लेजेंड बल्लेबाज, दुनिया के दो लेजेंड प्लेयर्स जो हैं, उन्होंने बाबर आजम के हवाले से बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। अगर मैं कहूं बाबर आजम को लेकर क्या कहा है, एक तो बाबर आजम भी खुद बहुत बड़े बल्लेबाज हैं दुनिया क्रिकेट के। जिस तरह से बाबर आजम की फॉर्म नहीं लगी हुई, जिस तरह से बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, उनकी फॉर्म ना होने की वजह से जब वो बार बार उनकी बैटिंग फ्लॉप हो रही है, बार बार उनकी जो बैटिंग है वो क्लैप्स करती हुई दिखाई देती है। और पिछले 1.5 साल से बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में रन्स नहीं बना सके। अभी लास्ट मैच में यानी फर्स्ट मैच में उन्होंने बनाई थी 50 रन्स, वो भी फर्स्ट मैच की सेकंड इनिंग में 50 रन्स बनाए थे। वो तकरीबन कोई 1.5 साल के बाद बाबर आजम की तरफ से 150 आया था। और ऐसी परफॉर्मेंस की वजह से अब दुनिया के एक दिग्गज, बल्कि मैं कहूंगा आज तक के सबसे बड़े बल्लेबाज जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बना रखे हैं, सेंचुरीज बना रखी हैं, उन्होंने बाबर आजम के हवाले से बहुत बड़ी बात कही है। सचिन तेंदुलकर जो कि इंडिया के एक्स क्रिकेटर है, बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, सचिन तेंदुलकर ऑन बाबर आजम। क्या कहा है उन्होंने बाबर आजम के हवाले से और कौन सी राय बाबर आजम को दे दी है, जो बाबर आजम की तरफ से रन्स नहीं आ रहे, बाबर आजम की बैटिंग कोलैप्स कर जाती है, बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है और उनको फॉर्म बहाल करने के लिए ऐसी कौन सी टिप्स दी है सचिन तेंदुलकर ने, और ऐसा क्या कहा है सचिन तेंदुलकर ने बाबर आजम के हवाले से, इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। और अगर सचिन के बाद की बात की जाए तो मेरा फेवरेट वैसे तो विराट कोहली है, मतलब जो उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बना रखे हैं अभी सचिन तेंदुलकर के बाद, सबसे ज्यादा सेंचुरीज उनकी हैं। लेकिन एक ऐसा बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का बल्लेबाज है, एक्स क्रिकेटर है, जिसका नाम रिकी पॉन्टिंग है। रिकी पॉन्टिंग बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर अपने वक्त के रहे हैं, बहुत बड़े कप्तान भी रहे हैं, बहुत बड़े प्लेयर भी रहे हैं। और रिकी पॉन्टिंग जो है उन्होंने भी बाबर आजम को एक मशवरा भी दिया है और बहुत बड़ी बात उन्होंने भी बाबर आजम के हवाले से कही है। देखिए, एक इतना बड़ा प्लेयर है बाबर आजम और सभी पसंद करते हैं बाबर आजम को। टॉप 4 टॉप 5 में हमेशा से रखा जाता रहा है, फैब 4 में हमेशा से रखा जाता रहा है। लेकिन अभी जो राइट नाउ बाबर आजम की परफॉर्मेंस है उसको देखकर बाबर आजम के ऊपर सवालात भी बहुत सारे उठ रहे हैं और हर कोई अपनी अपनी राय देता है, अपने अपने कमेंट्स देता है। आप इंडियन मीडिया के रिएक्शंस देखिए, आप पाक मीडिया के रिएक्शंस देखिए, हर कोई बाबर आजम को क्रिटिसाइज करता है। और ऑब्वियसली जब आपके रन्स नहीं आते तो फिर आपको क्रिटिसाइज किया जाता है। और ऐसे में जो एक्स क्रिकेटर्स होते हैं, जो बड़े नाम होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो फिर मशवरा देते हैं और फिर आपको उस मुश्किल से निकलने के लिए सलाह जो है वो देते हैं कि आप इस तरह से नहीं, इस तरह से इस मुश्किल से निकल सकते हैं और आप इस मुश्किल टाइम को जो है वो इस तरीके से खत्म कर सकते हैं, अपनी फॉर्म को इस तरीके से वापस बहाल कर सकते हैं। देखिए, बाबर आजम की फॉर्म पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाबर एक ऐसे प्लेयर है जो पाकिस्तान की टीम की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी हैं। देखिए, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास इस वक्त राइट नाउ जो है वो विराट कोहली भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं, शुभमन गिल भी हैं जो रन्स कर रहे होते हैं, ऋषभ पंत भी हैं और जायसवाल, मतलब जिस तरीके से खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास उस कैलिबर का बल्लेबाज नहीं है जिस कैलिबर का बाबर आजम है। सो बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट और सबसे जबरदस्त किस्म के बल्लेबाज हैं। सो एक अकेला बाबर आजम है पाकिस्तान की टीम में और इसलिए सारा बैटिंग का बोझ जो है वो बाबर आजम के कंधों के ऊपर होता है। और इन केस अगर बाबर कभी फ्लॉप हो जाए, अगर बैटिंग बाबर की जब फ्लॉप हो जाती, अगर तो नहीं, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रही है, पिछले 1.5 साल से हो रही है, स्पेशली टॉपिक भी इस फ्लॉप का वही है। सो उस वक्त टीम पाकिस्तान जो है वो नीचे लग जाती है। लेकिन अभी एक मैच में साइम अयूब ने अच्छा खेला है, वनडेज के अंदर 2 सेंचुरीज लगाई, T20 में 98 रन बनाए वर्सेस साउथ अफ्रीका। बट अब पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो सेकंड टेस्ट मैच है उसको लेकर इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा हालात जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा है और उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है उसको तनकीद की जद में भी आना पड़ा है, क्योंकि आपने देखा मोहम्मद अब्बास ने जिस तरह से बॉलिंग की पूरे मैच के अंदर और फिर स्पेशली लास्ट इनिंग के अंदर जब आपको सिर्फ आपने 148 रन का हदफ साउथ अफ्रीका को दिया था, उसमें भी अब्बास ने 6 आउट करके बहुत कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दी। एक शाहीन ने, नसीम ने आउट किया और एक जो है वो खुरम शहजाद ने आउट किया। सो पाकिस्तान के बाकी गेंदबाजों ने जो है मोहम्मद अब्बास का साथ नहीं दिया था, जिसकी वजह से अब्बास जो है उनकी पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान की काम नहीं आ सकी अब्बास की, क्योंकि पाकिस्तान वो मैच हार गया था 2 विकेटों से।
लेकिन अगर थोड़ा सा खुरम शहजाद या फिर आमिर जमाल या फिर जो है वो नसीम शाह साथ देते तो पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत जाता। बट अब कल से दोबारा सेकंड टेस्ट मैच जो उसका आगाज होने जा रहा है। इंडिया का भी कल है, इंडिया का सुबह 4:30 बजे स्टार्ट होगा। पाकिस्तान का भी कल है, वो दोपहर 1:30 बजे स्टार्ट होगा। और उसके ऊपर अब पाकिस्तान की टीम जो है उसके ऊपर दुनिया मीडिया के रिएक्शंस आ रहे हैं। स्पेशली सचिन तेंदुलकर के रिएक्शंस की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर ने बाबर आजम को जो मशवरा दिया है इस मुश्किल टाइम से बाहर निकलने के लिए, उनका कहना है कि वो सिर्फ विकेट पर रुकें, रन्स बनाने की तरफ ना जाएं। वो कहते हैं कि अगर बाबर आजम 10 ओवर विकेट पे रह के रुक जाते हैं, अपने जो उनके 10 ओवर्स हैं यानी कि 60-70 बॉल्स वो खेल जाते हैं विकेट पे रहकर, तो फिर उन्हें बॉल फुटबॉल की तरह नजर आएगा और फिर रन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली बाबर आजम की झोली में आनकर गिरेंगे। सो बाबर आजम को रन्स बनाने की तरफ नहीं जाना, बाबर आजम को सिर्फ बॉल्स खेलने की तरफ जाना है, क्रीज पर टाइम देना है, क्रीज पर रुकना चाहिए। सो अगर बाबर आजम ऐसा करते हैं तो बाबर आजम को रन्स ऑटोमेटिकली जो है वो उनकी झोली में आनकर गिरेंगे। उससे बाबर आजम की फॉर्म भी बहाल होगी और बाबर आजम का कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा। सो बाबर आजम को सिर्फ क्रीज पर रुकना चाहिए और रन्स बाबर आजम को ऑटोमेटिकली मिलेंगे। वो कहते हैं बाबर आजम बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, बाबर आजम को कुछ सिखाने की, कुछ बताने की या कुछ समझाने की जरूरत नहीं है कि रन्स कैसे बनाने हैं। वो कहते हैं सिर्फ इतना मैं जरूर बाबर आजम से कहूंगा कि बाबर आजम सिर्फ क्रीज को टाइम दे, क्रीज पर रहकर थोड़ा सा वक्त लें, टाइम ले, जल्दी नहीं है। अगर वो 10 ओवर्स क्रीज पर रहकर खेलते हैं तो उससे ये होगा कि बाबर आजम को बॉल फुटबॉल की तरह नजर आएगा। उसके बाद बाबर आजम जो है वो रन्स बना सकते हैं। वो कहते हैं बाबर आजम हेल्दी स्ट्राइकर के साथ भी खेलने की सलाहियत रखते हैं, हर तरह के स्ट्राइकर के साथ खेल सकते हैं। सो बाबर आजम को सिर्फ अपने आप को क्रीज पर रुकना है, टाइम देना है, उससे पाकिस्तान टीम का भी फायदा होगा और बाबर आजम की फॉर्म भी बहाल होगी। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी राय है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत जबरदस्त किस्म के रिएक्शंस हैं। और वो कहते हैं कि बाबर आजम, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी अपनी फॉर्म में वापस लौटेंगे और चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर हम बाबर आजम के रन्स देखेंगे। और वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच जो है उसमें भी होप है कि बाबर आजम बहुत जबरदस्त किस्म के रन्स करेंगे। और हमें भी ये उम्मीद है कि बाबर आजम कल के मैच के अंदर अपने जौहर दिखाएं और अब रन्स बाबर आजम हमें बना के दिखाएं, क्योंकि हम सब बाबर को इन एक्शन देखना चाहते हैं और बाबर आजम की बैटिंग देखना चाहते हैं। सो अगर बात की जाए रिकी पॉन्टिंग की, तो रिकी पॉन्टिंग के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग कहते हैं वो हमेशा से बाबर आजम को सपोर्ट भी करते हैं, बैक भी करते हैं और बाबर आजम बड़ा बैट्समैन भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो वो कहते हैं कि बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है दुनिया के, इस वक्त के, इस एरा के बेहतरीन बल्लेबाज है। सो बाबर आजम की फॉर्म नहीं है, बाबर आजम को सभी अवाम को, सभी क्रिकेट फैंस को बैक करना चाहिए, पुश करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इस बार वो कहते हैं बाबर आजम की जब फॉर्म वापस आएगी तो फिर बाबर आजम की फॉर्म कभी जाएगी नहीं, ऐसा रिकी पॉन्टिंग का कहना है। क्योंकि वो कहते हैं कि अब मुश्किल टेन्योर से बाबर आजम निकल चुके हैं, अब एक मैच्योर बल्लेबाज बन चुके हैं और जब अब बाबर आजम की तरफ से रन आएंगे सो उसके बाद बाबर आजम पर बैड पैच नहीं आएगा, ऐसा रिकी पॉन्टिंग का कहना है। और वो भी कहते हैं कि बाबर आजम, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द अपनी फॉर्म में वापस आकर रन्स बनाएंगे और अपने फैंस को खुश करेंगे। आपके ख्याल से क्या हो सकता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंडियन मीडिया, वर्ल्ड मीडिया, दुनिया मीडिया के रिएक्शंस आ रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबरें जानने के लिए सचिन तेंदुलकर के रिएक्शन हम आपके साथ शेयर किए। फिर उसके बाद रिकी पॉन्टिंग की आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।